लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। इसलिए ईमानदारी से एक बात बताओ, कौन कौन से ऐसे बच्चे थे, यहाँ पर चैट खोल दिए मैंने, जिन्होंने 12वीं में बायोलॉजी ली ही इसलिए कि जिन्होंने बायोलॉजी ली ही इसलिए कि वो समझ सके कि 12वीं में एक चैप्टर है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की उनकी बड़ी इच्छा थी। ईमानदारी से बताना है। कौन कौन ऐसा है जो 12वीं का वो चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना चाहता था, उसको लगता था कि हमें बचपन से बताया ही नहीं गया, कम से कम हम बुक्स में तो ढंग से पढ़ लें। सो जिसको लगता है जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, हाँ मैं नहीं, पक्का मतलब 100% कह रहा हूँ, लड़के तो इसी वजह से ही लेते हैं, 12वीं का इंतजार करते हैं, वो तो करते भी नहीं है, वैसे सोचते हैं नहीं मैं तो अपने सीनियर से पहली किताब लेके वो चैप्टर पढ़ लूंगा, ठीक है। नहीं, सारे निकम्मे हैं एक नंबर के। तो पता है ऐसे सुनते हैं, पता नहीं क्या ही मिल जाएगा, वो मिलना कुछ नहीं है, उन्हें क्या बना हुआ है, वो उनको डायग्राम को लेके बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, वहाँ डायग्राम बने हुए हैं, है कुछ नहीं, स्केलेटन्स है, क्या है उसमें, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब मुझे कैसे पता, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। तो मैंने तो शर्म के मारे बायो छोड़ ही दी थी, ये सुन के मैंने शर्म के मारे बायो छोड़ दी थी, कारण मेरी दीदी बायो पढ़ाती थी। तो मैं जब 10th पास हुआ तो मेरी दीदी ने बोला भाई तुम 11th में आ गए हो, तुम बायो ले लो। तो दो कारण से मैंने बायो छोड़ दी थी। पहला तो ना, पहले दिन गया तो दीदी, मैं 11th में था और पहला पहला दूसरा तीसरा दिन ही था, तो दूसरे तीसरे दिन में दीदी एक्सपेरिमेंट करवा रही थी और दीदी को बायो बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो तिलचट्टा मतलब कॉकरोच होता है, उन्होंने कॉकरोच कटवाया। बस उस दिन मेरे को चक्कर आ गया, मैं गिर गया। अगले दिन मैंने कहा बायो नहीं लूंगा। तो पहला इंसिडेंट तो ये हुआ, उन्होंने उठाया, मेरे को खून खराबे से बड़ा डर लगता है, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने उठाया, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो पहला इंसिडेंट तो मेरे को समझ में आ गया मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, कल को किसी को ऑपरेशन करना पड़ जाए, बोले कि काटो, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, अपने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये रीज़न था। और जैसे बायो में 3-4 दिन निकाले, जो तो सीनियर थे वो थोड़ा सा ऐसे बात होने लगी, थोड़ा रैगिंग वैगिंग लेते हैं ना, स्कूल में थोड़ा बहुत होता है, तो ये भी बातें निकल के आई कि 12th में ऐसे ऐसे चैप्टर हैं। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं 12th में, तो मैंने इस वजह से भी छोड़ दी, मैंने कहा मेरी दीदी पढ़ाई मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं भाग गया। तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कई लड़कों, कई लोगों में ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई वो चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, वो जाके सीनियर को बोलते थे वो चैप्टर देखो, दिखा दो, वो चैप्टर दिखा, क्या है उसके अंदर समझ नहीं आया, बट ये हालत थे। मतलब मैंने इसलिए बायो छोड़ दी, मैंने कहा अपने तो बस की बात है नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई क्विट बायो। तो यही रीज़न था। हालांकि वो सारी नॉलेज ज़रूरी होती है हर किसी के लिए। बायो के देखो, डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको सब बताना ज़रूरी होता है, डॉक्टर को सब पता होता है, और डॉक्टर को पता होना भी चाहिए, नहीं तो वो इलाज कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर डॉक्टर भी ऐसा थोड़ी बहुत ऐसे शर्म फील करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे, तो हो नहीं सकता ना, इसलिए डॉक्टर को सब बताना पड़ता है। और डॉक्टर के लिए आप सिर्फ एक बॉडी हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो वो जैसे मुन्ना भाई नहीं देखी तुमने, मुन्ना भाई MBBS, डॉक्टर इज लाइक, उसमें इमोशन नहीं होने चाहिए, सही बात है, मतलब उस वे से इमोशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे मुन्ना भाई MBBS में देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम्हारी, मतलब ऐसा कुछ सीन था कि शायद कोई आपको कोई रिलेटिव है उसका अगर आपको इलाज करना है, तो या फिर किसी में आपको अपना दिखता है क्या पेशेंट में, तो वो कहता है कि आपको अपने पेशेंट में कुछ अपनापन नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ कांपेंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्टर ना सबके ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन खुद के फैमिली के जब ऑपरेशन कर रहा हो तो उसके हाथ कांपते हैं शायद, मतलब मैंने नहीं देखा, क्यों, रीज़न क्या हो सकता है कि क्योंकि वो अपना है, वहाँ पे इमोशन जुड़े होते हैं, तो डॉक्टर थोड़े से इमोशनली वीक हो जाते हैं। बट ऐसा, मतलब मैंने तो मूवी में ही देखा, ऐसा होता नहीं होता मुझे पता नहीं, ठीक है, बट ऐसे ही बताया जाता है, उस मूवी में देखा था मैंने कि डॉक्टर्स को ऐसा बोला जाता है कि यू शुड बी इमोशनली स्ट्रांग अगर आपको ऑपरेशंस करने हैं तो। और डॉक्टर्स के लिए यू आर लाइक अ बॉडी ओनली, देयर इज नो मेल, देयर इज नो फीमेल, ठीक है। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इलाज कर सकता है, और इलाज वो कब कर पाएगा, जब सिर्फ इलाज पे ही उसका फोकस रहेगा।
इसलिए डॉक्टर को पहले से खुले दिमाग के होते हैं डॉक्टर, है ना, ये तो सबको पता ही है। तो डॉक्टर को सब पता होता है। अब डॉक्टर से ना तो हम कुछ छुपा सकते हैं, ना कुछ छुपाने की कोई बात है, और डॉक्टरों को तो सब बताना पड़ता है, तब जाके इलाज होता है। तो मुझे ऐसे एक इंसिडेंट याद आ गया कि हमारे एक एक लड़का था जिसे ना पाइल्स हो गई थी। पाइल्स समझते हो? मैंने शायद पहले भी बताया। तो उसको पाइल्स हो गई थी। तो अब बताए कैसे, पर पाइल्स थोड़ी समस्या बड़ी हो गई थी तो है ना। तो बहुत ज़्यादा वो गरम गरम चीज़ें खाता था, पानी पीता नहीं था, तो पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि वो उससे बैठा नहीं जाता था। तो अभी किसी ने बताया कि एक डॉक्टर है, पर समस्या ये थी वो लेडी डॉक्टर थी। लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, अब डॉक्टर का क्या है, समझ रहे हो। बट वो थोड़ा शर्मा रहा था कि मैं कैसे बताऊंगा, तो कोई कोई जेंट्स डॉक्टर बताओ, उसको बताऊंगा। पर वो डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी, तो उसने बोला कि नहीं डॉक्टर बहुत अच्छी, तेरा इलाज हो जाएगा। तो उसको शर्म आ रही थी, कैसे बताऊंगा, पाइल्स है। ठीक है, तो यार होता है, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता, तुम लोगों के साथ भी होता है। बट डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो खुले दिमाग के होते हैं, उनको आप फ्रीली बताओ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। तो डॉक्टर को तो सब पता होता है। चलो, पर अपने जैसे लोग ऐसे ये सब, डॉक्टर बहुत रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी है जो ना होती तो शायद हम लोग पता नहीं सरवाइव भी कर पाते कि नहीं, क्योंकि अब कोरोना के केस में देख लो, अगर अगर डॉक्टर्स नहीं होते और ये नर्सेज नहीं होती, ये लोग अगर ये कोरोना वॉरियर्स नहीं होते, तो शायद हम लोग, हमारी हालत ही ख़राब हो जाती, है ना। सो सल्यूट करो यार आज डॉक्टर्स की इस कम्युनिटी को, सारे के सारे चैट सेक्शन में। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सल्यूट करो और आप भी किसी दिन अच्छे डॉक्टर बनो जो कि लोगों की सेवा करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।